हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा इंस्टॉलमेंट बेस्ड पे क्वेश्चन। आप जिसे बोलते हैं किस्त पर आधारित प्रश्न। बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराऊंगा आपको, और उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक दूंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे आपके क्वेश्चन को लगाते समय आप कॉन्सेप्ट के यूज़ से भी कर सकते हैं और बेसिक मेथड के यूज़ से भी कर सकते हैं। और आप ऑप्शन के थ्रू एलिमिनेट करके ऑप्शन को देखते ही ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि उसका आंसर क्या होगा। तो आइए, जो आपका बेसिक काम है पहले उससे सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आपको फिर जो सेकेंड ट्रिक बताऊंगा वो आप चारों ऑप्शन में से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं क्वेश्चन को देखते ही। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका जो बोला है, एक आदमी 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर 63 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी? 2 वर्षों की ऋण का भुगतान हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले 12% की जो वैल्यू होती है वो 3/25 होती है। 3/25 होती है, तो आप कह सकते हैं कि 25 रुपये रहा होगा और 28 रुपये का भुगतान पे किया उसने। तो आप कह सकते हैं कि 2 वर्ष की, इसमें 2 वर्ष की बात की है, तो आपको 25 का स्क्वायर जो होगा 625 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 25 का स्क्वायर 625 है, तो 28 का स्क्वायर भी ये हमारा प्रिंसिपल वैल्यू होती है, जिसको मूलधन बोलते हैं आप। ये 28 जो है ये आपकी जो है किस्त है। तो 28 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 784 हो जाएगा। 28 का जो स्क्वायर होगा 784 हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि दूसरे वर्ष की जो किस्त है 784 है, तो पहले वर्ष की किस्त 28 है। क्वेश्चन में बोला है कि आपस में दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए, तो दोनों को बराबर कीजिए। तो पहले वर्ष की किस्त 28 से गुणा करेंगे तो पहले वर्ष की भी किस्त 784 हो जाएगी। आपस में अब दोनों किस्तें बराबर हैं, पहले वर्ष की किस्त दूसरे वर्ष की किस्त आपस में बराबर हो गई। तो आपने यहाँ पे 28 का गुणा किया है, तो यहाँ पे भी 28 का गुणा करेंगे। यहाँ पे जब आप 28 का गुणा करते हैं तो 28 गुणे 25 करेंगे, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 700 आएगी। वो 700 आएगी। आपसे क्वेश्चन में बोला है कि जो मूल राशि है 5300 रुपये है, उधार दी गई जो राशि थी वो 1300 थी, यानी 700 प्लस 625 जो है, जो स्क्वायर करेंगे 1325 आएगी। एक्चुअल में इसकी जो वैल्यू थी वो 5300 थी। 5300 थी। आप कह सकते हैं एक की जो वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। एक भाग की जो वैल्यू आएगी 4 आएगी। आप यहाँ से आप चाहे जिसका किस निकालें, चाहे इसका निकालें चाहे इसका निकालें, दोनों बराबर हैं। तो जब ये इसके 4 गुना है तो ये भी इसका 4 गुना होगा। आप कह सकते हैं 784 गुणे 4 करेंगे 3136, यानी 3136 रुपये का भुगतान करेगा। आप ये आपका फर्स्ट मेथड है, 3136 आपका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं सीधा आप क्वेश्चन को कैसे आंसर दे सकते हैं। वो मेथड आपका शानदार ट्रिक है, जिसे आप क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे कि इसका आंसर ये होगा। वो बोलेंगे सर कैसे? तो ये आपका जो मेथड है थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। 3132 है हमारा, वो किसी का स्क्वायर नहीं होता है, चाहे तो आप स्क्वायर करके चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं, डी जो है वो भी किसी का स्क्वायर नहीं। 3136 जो है वो 56 का स्क्वायर है। 56 का स्क्वायर है, जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर है वही उसका किस्त वाले में जब भी किस्त पूछे कितने की भुगतान करेगा, तो आप चारों ऑप्शन में चेक करिए कि कोई किसी का स्क्वायर है, जो किसी का स्क्वायर निकले वही आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका सेकेंड क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, वो ये है, एक धनराशि उधार ली गई और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 968 की 2 बराबर किस्तों में वापस उसका भुगतान किया गया। उधार ली गई धनराशि क्या थी? इसमें आपको प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है। अगर आपसे किस्त की भुगतान की गई राशि पूछता तो आप उसमें देखते कि कौन किसका स्क्वायर है, जो भी स्क्वायर होता वही आप आंसर कर देते। बट इसमें आपसे पूछा कि राशि क्या थी, मूल राशि क्या थी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट क्या थी। तो आइए सबसे पहले इसको बेसिक से सॉल्व होगा आपका। 10% की जो वैल्यू होगी 1/10 होगी, यानी 10 लिया होगा, 11 पे किया होगा। 2 वर्ष की बात हो रही है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा। इसका स्क्वायर किए तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। दूसरे वर्ष की किस्त 121 थी, तो पहले वर्ष की किस्त भी 121 होनी चाहिए, तो आप इसमें 11 से गुणा करा देंगे तो ये भी 121 हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों किस्तें आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी दूसरे वर्ष का किस्त पहले वर्ष की किस्त के बराबर हो गया। तो आपने इसमें 11 से गुणा किया तो इसमें भी 11 से गुणा कर देंगे, तो ये आपका 110 आ जाएगा। यहाँ तक को यहाँ आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी।
तो आज से क्वेश्चन में बोला कि 968 की दो बराबर किस्तों में, यानी आपको जो वैल्यू दी है 968, ये किस्त आपका दिया है 968। आप बोलेंगे 121 की वैल्यू 968 दी है, ये इसके कितने गुना है, तो आप कहेंगे कि 8 गुना है, क्योंकि 968 में आप 121 का भाग लगाएंगे तो 8 आएगा, यानी ये 8 गुना है। जब ये 8 गुना है, ये पूरी वैल्यू भी 8 गुना होनी चाहिए। इसको आप ऐड करेंगे 110 100, यानी 210, 110 प्लस 100 यानी 210। 210 की जो वैल्यू हो ये भी 8 गुना होगी। यहाँ भी आप 8 का गुना करा देंगे, यानी 8 का नाम 8, 8 दूनी 16, यानी 1680 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1680 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है ऋण का भुगतान हो जाएगा। तो आप इसमें बोला है, पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। एक आदमी 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर 13,000 रुपये का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी? 2 वर्षों में ऋण का भुगतान हो जाएगा। आपसे ऋण का भुगतान जब भी पूछे वो किसी का स्क्वायर और स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुना होगा या तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो आप बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए किसी का स्क्वायर नहीं है, सी किसी का स्क्वायर नहीं है, डी किसी का स्क्वायर नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 7,290 जो है 27 का स्क्वायर है और 10 गुना भी है। तो आप कह सकते हैं क्योंकि 729 जो है ये 27 का स्क्वायर है, 7,290, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आपका जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आप बात करते हैं बेसिक प्रोसेस की। बेसिक प्रोसेस है इसका लगाने का, सॉल्व करने का। तो आपका जो बेसिक प्रोसेस है, सबसे पहले 8% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो ये आपकी वैल्यू आएगी 2/25, 2/25, यानी 25 रहा होगा, 27 पे किया होगा। 2 वर्ष की बात हो रही है तो 25 का स्क्वायर आप करेंगे 625 हो जाएगा। 27 का स्क्वायर करेंगे 729 हो जाएगा। आपका दूसरे वर्ष का किस्त जो है 729 है, तो पहले वर्ष का किस्त भी 729 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि दोनों किस्तें आपस में बराबर होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे 27 से गुना कर देंगे। जब 27 का गुना करेंगे 729, पहले वर्ष का किस्त भी आ जाएगा, यानी प्रत्येक किस्त आपस में बराबर हो गई हैं। आप कह सकते हैं कि जब यहाँ पे 27 से गुना किए तो यहाँ भी 27 से गुना करेंगे, तब यहाँ पे आप गुणा करेंगे 25 × 27 जो होगा 675 होगा, 675 हो जाएगा। और हमारी जो वैल्यू दिया है ये हमारा टोटल मूल राशि होगा। ये हमारा टोटल मूल राशि दिया है, एक्चुअल में 13,000 रुपये का ऋण लेता है, यानी 675 प्लस 625 जो है आप ऐड करेंगे 1300, यानी 1300 की जो वैल्यू हमारी दी है वो 13,000 रुपये एक्चुअल में दी है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे, एक भाग की वैल्यू जो आएगी हमारी 10 आएगी। आप कह सकते हैं जब हमारी प्रिंसिपल अमाउंट जो है मूल राशि 10 गुना है तो ये भी इसके 10 गुना ही होगी। तो आप कह सकते हैं 7,290 रुपये, 7,290 रुपये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपसे हमने पहले ही बोला है कि जब भी आपसे भुगतान की गई राशि या ऋण वाली भुगतान राशि पूछे, जब भी किस्त पूछे वो किस्त कितनी थी, तो आप कह सकते हैं वो किसी ना किसी का स्क्वायर का कुछ ना कुछ गुना होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए किसी का स्क्वायर नहीं था, सी किसी का स्क्वायर नहीं था, डी किसी का स्क्वायर नहीं था, बी फॉर ए जो है 27 का स्क्वायर था। आपका बी आंसर हो जाएगा। शानदार ट्रिक के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो आपका 4th नंबर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड, इसको आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो 5% की वैल्यू पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 5% की जो वैल्यू होती है हमारी 1/20 होती है। आप कहेंगे हाँ सर 1/20 होती है। आप 20 रही होगी उसके पास। यहाँ तक या आशा आई होप आप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। जो 20 रही होगी 21 की पे किया होगा, भुगतान किया होगा। 2 वर्ष की बात है तो 20 का स्क्वायर करेंगे 400 हो जाएगा। इसको भी 21 का स्क्वायर करेंगे 441 हो जाएगा। सबसे पहले आप फ्रैक्शन को चेंज करेंगे 1/20, और जो नीचे वाली वैल्यू होती है प्रिंसिपल होती है, ऊपर वैल्यू 20 में 1 जोड़ देंगे तो पे की गई राशि आ जाएगी, भुगतान की गई राशि हो जाएगी। आप उसका स्क्वायर करेंगे। 2 वर्ष की बात है तो स्क्वायर कर देंगे, 3 वर्ष की बात होगी तो क्यूब कर देंगे। सीधा सा फंडा है। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ये पहले वर्ष की किस्त थी, ये दूसरे वर्ष की किस्त। आपस में दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए। दूसरे वर्ष की किस्त 441 है, 21 है, तो 21 को भी आप 441 बनाने के लिए 21 से गुणा करेंगे
तो पहले वर्ष की किस्त दूसरे वर्ष की किस्त के बराबर हो जाएगी। 441 पहले वर्ष की किस्त, दूसरे वर्ष की किस्त भी 441। तो आप यहाँ से किस्त से गुणा किए तो यहाँ भी किस्त से गुणा करेंगे, ये जो वैल्यू आएगी 21 दूना 42 यानी 420। ये जो आपकी होती है प्रिंसिपल अमाउंट, मूल राशि होती है। आज से बोल रहा है 17,640 रुपये की 2 वार्षिक किस्त। राशि क्या थी, यानी ये आपकी वैल्यू जो दिया है 17,640 दिया है, ये कितने गुना है? आप कहेंगे कि सर 4 गुना है, क्योंकि 4 से 41 में आप भाग देंगे तो ये 4 गुना होगा। ये जो होगा 420 + 4 यानी 820, ये 40 गुना है। सॉरी गाइस, ये 40 गुना है। 4 से 41 जो है 40 गुना है 17,440 का। तो आप कह सकते हैं ये जब 40 गुना थी, ये भी 40 गुना रहा होगा। तो आप यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 32,800 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने स्क्वायर के माध्यम से कैसे नहीं बताया कि ये स्क्वायर होगा। यहाँ पे आप पगले आपकी राशि पूछी थी, ना कि किस्त पे पूछा था। भुगतान की गई राशि पूछती तो वो किसी ना किसी का स्क्वायर होता, तो आप स्क्वायर करके चेक कर लेते, जो स्क्वायर आता वही आपका आंसर हो जाता। आशा करते हैं गाइस आपको सारे काम से शानदार तरीके से समझ में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।